लोग बैकयार्ड फर्नेसेस में लोहा पिघलाने लगे। ग्राउंड रियलिटी ये थी कि प्लान पेपर पर अच्छा लगता है, लेकिन ग्राउंड पर फार्मर्स को फार्मिंग से हटा दिया गया। इन एक्सपीरियंस्ड लोगों ने स्टील बनाना शुरू किया। फेक प्रोडक्शन रिपोर्ट्स दी गईं। गवर्नमेंट को लगा सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन असल में सिस्टम कोलैप्स हो रहा था। इसका सबसे बड़ा इफेक्ट फेमाइन यानी कहत। एग्रीकल्चर सिस्टम टूट गया और हिस्ट्री का सबसे बड़ा फेमाइन सामने आया। मिलियंस लोग भूख से मर गए। कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक 2 करोड़ से ज्यादा अमवात हुई। लोगों को खाना नहीं मिल रहा था। गांव के गांव खाली हो गए। माओ की पॉलिसीज पर सवाल उठने लगे। लीडरशिप के अंदर भी डिसएग्रीमेंट हुआ। ये चाइना के लिए एक नेशनल ट्रेजेडी थी। उसके बाद हुआ कल्चरल रेवोल्यूशन 1966 से 1976 तक, 10 साल के लिए। कुछ सालों बाद माओ ने अपनी पावर दोबारा स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक और मूवमेंट शुरू की, जिसका नाम था कल्चरल रेवोल्यूशन। उसका आखिर गोल क्या था? ऑफिशियल गोल तो ये बताया गया, Full video link below.